उसने जमीन पर फैले शीतल के खून को अपने हाथों में लगी छोटी शीशी में भर लिया। फिर उसकी नजर शीतल के हाथ पर गई। एक उंगली बुरी तरह से टूटकर अलग पड़ी थी। आरव ने धीरे से वो टूटी हुई उंगली भी उठा ली। तो सोच लिया तुमने? हाँ, उसने तुरंत कहा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस मेरी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम में गुजरनी चाहिए। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो इतना आसान नहीं है। मुझे क्या करना होगा? भिखारी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे ये यकीन कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। एक साधना है, उसे हाकिनी की साधना कहते हैं। हाकिनी? ये क्या होता है? हाकिनी एक पिशाचिनी है, एक ऐसी शक्ति जिसे अगर तुम साध लो तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। दौलत, ताकत, ऐशो आराम, जो कुछ तुम चाहो वो सब तुम्हें मिल सकता है। लेकिन क्या बाबा? इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गलत। हर इंसान के पास एक अनमोल खजाना होता है, उसकी आत्मा। अगर तुम हाकिनी की साधना करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। और याद रखना, उसके बाद तुम्हें हाकिनी की हर एक आज्ञा माननी होगी। मैं सब करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? अगर सच में हाकिनी को सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी पहली भेंट देनी होगी। अमावस्या की रात ठीक 12 बजे तुम्हें एक 18 से 22 साल की मृत लड़की का खून लाना होगा और उसके शरीर का मांस का एक टुकड़ा भी। ये सुनते ही कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा और गहरा हो गया। फिर उस मांस को मायावी मंत्रों से अभिमंत्रित करना होगा और उसी के साथ हाकिनी की साधना करनी होगी। तभी वो शक्ति तुम्हारे सामने प्रकट होगी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय सिर हिला दिया। भिखारी ने अपने फटे हुए झोले में हाथ डाला और एक पुराना मुला हुआ कागज बाहर निकाला। उसने वो कागज आरव के हाथ में थमा दिया। इसमें वो सारे तांत्रिक मंत्र और विधियां लिखी हैं जो तुम्हें करनी होंगी। फिर उसने जेब से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली। उस शीशी में गहरा लाल तरल भरा हुआ था। भिखारी ने वो भी आरव को दे दी। ये पहली आह्वान क्रिया के लिए है। अब बाकी सब तुम्हारे साहस पर निर्भर है। इतना कहकर वो अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी परछाई शमशान की धुंध में गायब हो गई। आरव अकेला खड़ा रह गया, हाथ में वो मंत्रों वाला कागज और कांच की शीशी लिए। और पहली बार उसे एहसास हुआ, अब वो एक ऐसे रास्ते पर कदम रख चुका है जहां से शायद लौटना नामुमकिन था। क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है? क्या मुझे अपनी पुरानी जिंदगी ही जीने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर सच में वो रास्ता चुनना चाहिए? कुछ देर तक वो इसी उधेड़बुन में बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसने जेब से भिखारी द्वारा दिया हुआ कागज निकाला। कागज पुराना था और अजीब सी गंध आ रही थी उससे। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी सांस थम गई। उस कागज पर कुछ अजीब मंत्र लिखे थे। चारों तरफ मायावी आकृतियां बनी हुई थी और बीच में एक डरावना चित्र। एक घनी काली आंखों वाली औरत। उसने सफेद कपड़े पहने थे, लेकिन वे कपड़े खून से सने हुए थे।
उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखें जैसे कागज के पार से आरव को घूर रही हों। ये हाकिनी है। कुछ सेकंड तक वो उस चित्र को देखता रहा, फिर अचानक उसने गहरी सांस ली। जिंदगी एक ही बार मिलती है तो क्यों ना ये रास्ता अपना कर देखूं। तभी अचानक उसका फोन जोर से बज उठा। आरव चौंक गया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रोहित, उसका वही दोस्त जिसने कभी उसे धोखा दिया था। आरव ने कुछ सेकंड तक फोन को घूरा, फिर कॉल उठा ली। आरव, यार जल्दी आ। क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया है। शमशान वाले रास्ते पर किसी कार ने मेरी बाइक को टक्कर मार दी। तो मैं क्या करूं? मरने से पहले इतनी भी मदद नहीं करेगा? अब याद आई मेरे लिए मत आ, लेकिन शीतल के लिए तो आ सकता है। शीतल का नाम सुनते ही आरव जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य घूम गए। शीतल, उसकी गर्लफ्रेंड, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जब आरव की जिंदगी बर्बाद होने लगी तो वही शीतल उसे छोड़कर पैसों के पीछे भाग गई और उसी रोहित के साथ चली गई। कुछ पल तक वो खामोश बैठा रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो तेजी से उठा, अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। आरव गाड़ी चलाते हुए रो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, किस्मत उसे आखिर उसी रास्ते पर क्यों वापस ले जा रही थी। जब आरव उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा तो उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। सड़क के किनारे टूटी हुई बाइक पड़ी थी और कुछ दूरी पर 2 लोग जमीन पर थे। आरव घबराकर जैसे ही वो पास पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जमीन पर शीतल पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे और सड़क पर चारों तरफ खून फैल चुका था। उसकी सांसें अब लगभग बंद हो चुकी थीं। शीतल? लेकिन अगले ही पल शीतल का शरीर बिल्कुल शांत हो गया। वो मर चुकी थी। कुछ ही कदम दूर रोहित बैठा था, घायल हालत में। वो दर्द से कराहते हुए फोन पर किसी से मदद मांग रहा था। हेलो, जल्दी एम्बुलेंस भेजो, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। आरव कुछ सेकंड तक शीतल को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन के अंदर अचानक एक अलग ही सोच जन्म लेने लगी। भिखारी की बातें, हाकिनी की साधना और अमावस्या की रात, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में घूम गया। उसने धीरे से चारों तरफ देखा। रोहित अभी भी फोन पर बात करने में लगा हुआ था। उसी पल आरव धीरे से झुका। उसने जमीन पर फैले शीतल के खून को अपने हाथों में लगी छोटी शीशी में भर लिया। फिर उसकी नजर शीतल के हाथ पर गई। एक उंगली बुरी तरह से टूटकर अलग पड़ी थी। आरव ने धीरे से वो टूटी हुई उंगली भी उठा ली और अपनी जेब में रख ली। कुछ ही सेकंड में वो फिर सीधा खड़ा हो गया। तभी रोहित की नजर उसकी तरफ पड़ी। रोहित रोने लगा। शीतल मर गई यार। आरव भी वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन इस बार आरव सच में नहीं रो रहा था। वो सिर्फ रोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, हाकिनी की साधना अब पूरी हो सकती थी।